हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, डिजिटल बोर्ड पर, कि वर्षों के बीच विषम दिन ज्ञात करना। अगर आप प्रश्न को देखोगे तो रेलवे ग्रुप डी अभी जो आपके गई है निकल के वैकेंसी, उसमें आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। कैसे प्रश्न पूछे गए थे हम आपको बताते हैं। प्रश्न ऐसा था आपका कि बताओ भैया 1993 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 1993 में। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए आए थे। तो आज हम आपको सिखा देंगे वर्षों के बीच कैसे विषम दिन निकालते हैं। तो आ जाओ, समझते हैं भैया। बहुत आसान तरीका है इसका। कितना आसान है समझो भैया। अगर आप यहाँ देखोगे कि आपके पास वर्षों के बीच विषम दिन निकलवाया जाए तो दो वर्षें आएंगी आपके पास। एक तो आएगी गैर शताब्दी वर्षों के बीच विषम दिन निकालना, गैर शताब्दी वर्षों के बीच विषम दिन निकालना, गैर शताब्दी वर्षों के बीच विषम दिन निकालना। और एक आएगा भैया विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालना, ठीक है ना। और एक आएगा भैया दूसरा पॉइंट आपका इसी में, शताब्दी वर्षों के बीच विषम दिन निकालना। दोनों बातें अलग रहेंगी, दोनों का तरीका निकालने का अलग होगा। तो शताब्दी वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना, शताब्दी वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना। तो आप कहोगे सर ये कैसे निकालते हैं, एक बार सिखाओ। क्यों टेंशन लेते हो, हमें तो है विषम दिन निकालना। तो समझो भैया यहाँ पर पॉइंट कि विषम दिन वर्षों के बीच विषम दिन निकालना। वर्ष दो तरीका से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगी। या तो गैर शताब्दी वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना होगा आपको, और या फिर मेरे प्यारे बच्चों शताब्दी वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना होगा। और दोनों को जोड़ करके फिर आपको वो वर्ष दे देगा और फिर पूछेगा बताओ भैया हाउ मेनी ऑड डेज इन अ ईयर्स। जो भी वर्ष दी जाएंगे उस वर्षों के बीच में कुल कितने विषम दिन आएंगे। तो चलिए पहले सीख लेते हैं हम गैर शताब्दी वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना। कैसे निकाला जाएगा विषम दिन, तो चलो भैया समझो आप यहाँ पर। तो मैंने कौन सा पॉइंट लिया, या बैक करके वहीं पर चलते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं। गैर शताब्दी वर्षों के बीच विषम दिन निकालना। समझना बड़े ध्यान से, एक प्रश्न में ही सारा कुछ समझा देंगे। 10 प्रश्न कराने की बजाय मैं आपको एक प्रश्न में ही सारा कुछ समझाएंगे। गैर शताब्दी वर्ष के बीच में विषम दिन निकालना। तो कैसे निकालोगे, जब भी आपके पास वर्ष दी जाएगी, जो भी वर्ष हैं दी जाएंगे आपके पास, तो आपको क्या करना है विषम दिन निकालने के लिए। पहले तो उन वर्षों को लिखना है। किन वर्षों को लिखना है, जो वर्ष दी जाएं। तो यहाँ पर वर्ष लिखना है, जो भी वर्ष आपको दी जाएं वो वर्ष लिखना है। प्लस क्या करना है, प्लस लीप वर्ष काउंट करना है कि जो वर्ष दी गई हैं उनके बीच कुल कितने लीप वर्ष हैं। अब आपने देख लिया वर्ष भी आ गई, लीप भी वर्ष आ गई। और जहां भी विषम दिन की बात करें, कितने से भाग देना है, 7 से भाग देना है। बात खत्म। तो लो भैया हमने 7 से भाग दे दिया, कि लो यहाँ पर 7 से भाग दे दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आंसर निकालना। एक प्रश्न लेते हैं आपके सामने, और मैंने यहाँ लिखा कि बताओ भैया 23 वर्षों या 25 वर्षों के बीच में विषम दिन कितने होंगे। मैं पूरा प्रश्न ही लिख देता हूं। लो 25 वर्षों के बीच में, 25 वर्षों के बीच में, साथ साथ लिखते चलना मेरे शेरो। 25 वर्षों के बीच में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे। तो समझो भैया इस प्रश्न को बड़े हिसाब से, कितने होंगे। हाउ मैनी ऑड डेज इन अ 25 ईयर्स। क्लियर है ना। अब बच्चे एक बात देखना, मैंने क्या बोला, यहाँ पहले वर्ष लिखनी है तो लिख दो वर्ष, क्या दिक्कत है इसमें। लो मैंने यहाँ लिख दिया विषम दिन निकालने के लिए, ये 25 लिख दिया।
अभी 7 का भाग नहीं दोगे, अभी तो एक चीज बाकी है। क्या बाकी है? प्लस लगा करके लीप वर्ष और काउंट करना। तो कैसे काउंट करोगे लीप वर्ष? कि सर आपने बताया था जो भी वर्ष दी जाए अगर वो 100 से कम है तो 4 से भाग दो, और जितनी बार भाग जाए उतनी ही लीप वर्ष होंगी हमारी। क्या समझ में आई आपकी बात? क्या बताया मैंने कि जो भी वर्ष दी जाए उसमें 4 से भाग देना है, और जितनी बार भाग जाएगा उतनी ही लीप वर्ष होंगी। क्लियर है? आ जाओ समझ लो भैया। यहां पर तो आपने कहा 25 में हमने 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 6 बार। तो कितनी लीप वर्ष आएंगी? 6 लीप वर्ष आएंगी। तो तुरंत यहां पर 6 और ऐड कर दीजिएगा, और ये क्या थी आपके पास? ये लीप वर्ष थी। अब विषम दिन की बात कर रहा है, कितने से भाग दोगे? 7 से भाग दोगे। तो लो भैया हमने 7 से भाग दे दिया, और जैसे ही 7 से भाग दिया तो आपने देखा 25 और 6 कितने होते हैं? 31 होते हैं, और 31 में 7 से भाग दोगे तो 7 चौका 28, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। तो 25 वर्षों के बीच में कुल कितने विषम दिन आएंगे? तो आप कहोगे सर 25 वर्षों के बीच में 3 विषम दिन आएंगे। तो 3 विषम दिन आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बताइए आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि आप लोगों के आ गया वो समझ में, क्योंकि मैंने इतने प्यार से सारी चीज़ों को आपको समझाई हैं, तो समझ में तो आना बहुत ज़रूरी है। एक और प्रश्न ले लें? चलो सर एक और प्रश्न बता दो। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, तब दूसरा प्रश्न लेते हैं। ले लिया? चलो अब आगे समझते हैं। मैं इसको रफ इसलिए कर देता हूं क्योंकि केवल यहां वर्ष लिख लेंगे और मैं आपसे अगला प्रश्न पूछ लेंगे। तो चलो भैया मैंने पहले इसको हटा दिया। लो, हटाने के बाद हमने क्या किया कि यहां से ये भी हटा दिया, और आपसे कहा बताओ भैया कि कितनी इसमें ये आ गया, और मैंने यहां पर ये वाली वैल्यू हटा दी। क्यों? क्योंकि अब हम नई वर्ष लेंगे, और कितनी वर्ष ले रहे हैं अब की बार? अब की बार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि बताओ भैया 42 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? कितना, क्या क्वेश्चन लिखा मैंने? 42 वर्षों के बीच में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो भैया देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे कि सर बहुत आसान है, अभी आपने इतने अच्छी तरीके से समझा दिया। अब क्या है? जोड़ना है और लीप वर्ष निकालना है और 7 से भाग दे देना है। लो भैया लगाते हैं जादू। कैसा जादू है कि कुछ नहीं, 42 लिखना है, लिख दिया, और सर इसमें 4 का भाग दे करके देखना कितनी बार जा रहा। 4 धाम 40 तो कितना? 10, और कितने का भाग दे दो? 7 का भाग दे दो। विषम दिन निकल करके आ गया। आपने देखा 42 और 10 कितने हो गए? 52, और 52 में बेटा 7 का भाग दोगे तो 7 7 49, कितना बचा? 3। देखो फिर से विषम दिन निकल करके आ गए। कितने विषम दिन निकल करके आ गए? 3 विषम दिन निकल करके आ गए। अब बच्चों आपको मैं कुछ घर के लिए काम दे रहा हूं, आप पहले उनको उन वर्षों का आप अपने घर पे निकालोगे। क्लियर है? चलिए कुछ प्रश्न में आपके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उनको आपको घर पर जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं शॉर्ट में प्रश्न लिख रहा हूं। पहला प्रश्न है आपके पास कि बताओ 92 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। दूसरा प्रश्न है आपके पास 80 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। तीसरा प्रश्न है आपके पास 55 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। और चौथा प्रश्न है आपके पास 98 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। और यहीं पर लास्ट प्रश्न है आपके लिए कि बताओ भैया 77 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। हाउ मेनी ऑड डेज इन 77 ईयर्स। क्लियर है? अब ये हमने गैर शताब्दी वर्षों में विषम दिन को निकालना सीख लिया। अब सीखेंगे हम शताब्दी वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद ये पूरा कंसेप्ट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी लोगों को।